बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन, जैसे कि मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सीजीएम या कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग के बारे में एक पूरी डिटेल दी थी कि कौन सी फूड कैसे इफ़ेक्ट करती है। तो मैं कुछ और एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ कि ये सीजीएम होता क्या है, कहाँ पे लगता है, इसकी रीडिंग हम कैसे लेते हैं। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहें फ्यूचर में तो आपको आसानी रहेगी। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं इसको उतार दूँ, ये 14 दिन का सेंसर होता है बेसिकली। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सेंसर है बेसिकली। ये इतना सा होता है, बिल्कुल छोटा सा। तो ये आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं और आप पेट पे भी बहुत लोग लगाते हैं। कोई इसमें लगाने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, दर्द भी नहीं होता, और ये आपको लगा हुआ हो तो आपको महसूस भी नहीं होता कि आपने कुछ चीज़ लगाई हुई है। आपके साथ नहा भी सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं। ये वाटर रेजिस्टेंट है, कोई मसला नहीं है। और ये जो सेंसर है बेसिकली, ये 14 दिन का सेंसर होता है, इसको सेंसर कहते हैं। इसके अंदर दरमियान में एक छोटी सी बारीक सी थ्रेड सा होता है, सुई नहीं होती, बिल्कुल बारीक से जैसे बाल की तरह का ना थ्रेड होता है। तो आपके पास एक, ये जब आप ख़रीदते हैं तो एक छोटा सा प्लास्टिक का इसका डिस्पेंसर होता है। तो वो यहाँ पे रख के आप उसको दबाते हैं तो ये टिक करके ठक करके लग जाता है। और ये साइड में आप देख रहे हैं इसके छोटे छोटे यहाँ पे ये प्लास्टिक का एक पैच सा है। तो ये बेसिकली आप दबा देते हैं तो ये आपकी स्किन के साथ चिमट जाता है, तो उसमें ये वाटर रेजिस्टेंट हो जाता है फिर। तो ये जब आपका लग जाता है तो ये बेसिकली 14 दिन तक आप अपनी शुगर जो है लम्हा बलम्हा उसको चेक कर सकते हैं। उसमें फिर आपको उसकी इंस्टॉल करनी पड़ेगी ऐप जो होती है। तो ये मैं फ्री स्टाइल लिबरे लिंक जो है वो लगा रहा हूँ। इसमें डेक्सकॉम है एक और कंपनी, उनका भी आता है, वो ज़्यादा महंगे हैं। ये एबट वालों का है। तो फ्री स्टाइल लिब्रे इसको कहते हैं, लिब्रे 2 भी कहते हैं। तो इसकी ऐप होती है। तो आपको सिर्फ पुराने दौर में 5-10 साल पहले आपको ये भी ख़रीदना पड़ता था, सेंसर भी साथ के, आपको उसका जो है मॉनिटरिंग डिवाइस भी ख़रीदना पड़ती थी, तो वो महंगी थी। अब उन्होंने ये कर दिया है कि ऐप बना दी है। तो आप जो है अपनी रीडिंग, ये ऐप फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सेंसर लगा दिया आपने 14 दिन, तो ऐप आपके पास है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, ये ऐप ऐसे आपको नज़र आ रही है। तो ये ऐप है, तो ये एक आपको बता रहा है रीडिंग पिछले कुछ दिनों की। ये लास्ट 24 आवर्स की बेसिकली बता रहा है आपको। तो इसमें बहुत सारी ऑप्शन होती हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि शुगर चेक हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये आपका है कि चेक ग्लूकोज, तो ये उसने कर दिया रेडी टू स्कैन। तो ये आप ऐसे करेंगे तो ये इसने मुझे अभी मेरी शुगर बता दी कि 6.9 mmol है, क्योंकि अभी मैंने खाना खाया कुछ, तो ये थोड़ी हाई है क्योंकि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ। तो ये आपको उस वक्त की शुगर बता देगा। अगर आपने इसके ग्राफ देखने हैं टोटल, तो उसमें आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शन है। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये पूरी ऑप्शन है इसकी। डेली ग्राफ देख सकते हैं, टाइम एंड टारगेट चेक कर सकते हैं, बहुत सारी ऑप्शन हैं। तो जैसे कि अगर मैं एवरेज ग्लूकोज पे जाता हूँ तो ये मुझे पिछले 14 दिन की एवरेज ग्लूकोज बता रहा है, हर घंटे के हिसाब से, कि सुबह के वक्त क्या है, शाम के वक्त इन आवर्स में क्या है। ये पूरे आवर्स लिखे हुए हैं और उसमें ये उसकी एवरेज शुगर आपको बता देता है। और नीचे वो बता रहा है आपकी एवरेज जो है 5.9 mmol है। तो इसमें अगर आप ऑप्शन में यहाँ पे जाएं दोबारा, तो यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हैं एस्टिमेटेड A1C देख सकते हैं। ये आप क्लिक करेंगे तो ये अभी 5.3 दिखा रहा है, 34 mmol। ये पिछले 13 दिन का डेटा है। ये बेसिकली 10-12 दिन हो गए मुझे इसको लगाए हुए। तो ये आप देख रहे हैं, तो ये 5.3% है, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें खा रहा था चेक करने के लिए, ताकि थोड़ी चीज़ें मैं अपने फॉलोअर्स को बता सकूं। इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपकी आ सकती हैं। ये देखें, ये डेली ग्राफ है, इसमें आएंगे तो ये आपका हर रोज़ का एक जो ग्राफ है वो आपको दिखा देता है। ये देखें, ये आपको बता रहा है टाइम इन टारगेट कितना है। तो ये आप सेटिंग करते हैं
कि मेरी ये शुगर जो है 90 से 110 के दरमियान आपका टारगेट है, तो वो बता देगा कि कितना % आपका टारगेट में रहा है, कितने %। मैंने 4 to 6 किया हुआ, जैसे ये ग्रीन लाइन देख रहे हैं 4 to 6 का मतलब है कि ये तकरीबन 75 से 110 का। तो इसमें पिछले 14 दिन में अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, तो ये तकरीबन 58% टाइम जो है ये 72 और उसमें रहा है 110 पे, और बाकी जो है ये उससे 110 से ऊपर है 42% ऑफ द टाइम। टाइम इन रेंज ये बता रहा है, टारगेट में बता रहा है। तो ये इसमें काफ़ी सारे आपको जो है वो ऑप्शन देता है। अगर आप यहाँ क्लिक करें तो ये सारे देते हैं। लो ग्लूकोज इवेंट्स देता है, एवरेज ग्लूकोज देता है, डेली ग्राफ देता है, एस्टिमेटेड A1C देता है। तो अगर आप एवरेज ग्लूकोज देखें यहाँ पे आके, तो ये आपको जैसे मैंने बताया पूरे हफ्ते की 14 दिन की एवरेज ग्लूकोज बता देगा। तो जो आपका टाइम एंड टारगेट में होगा वो ग्रीन में आएगा, जो टाइम एंड टारगेट में नहीं होगा वो आपका ऑरेंज में आएगा। अगर वो बहुत हाई है, 13 से ऊपर है, 13 जो है तकरीबन आपका बनता है MMOL में 18 से ज़रब देनी पड़ेगी इसको आपको। तो तकरीबन अगर वो 220 से शायद ऊपर चल जाता है तो फिर वो रेड में देगा। तो ये सारी ऑप्शन है इसमें बहुत सारी, तो ये आप चेक कर सकते हैं। इसमें नीचे आके आपकी यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग में आप सेटिंग को क्लिक करें तो यहाँ पे आप बेसिकली रख सकते हैं कि आपकी जो रिपोर्ट सेटिंग है वो कितनी है। ये कर लें, मैंने ये रखा हुआ 4 to 6। लोग अपना अपना जो भी है वो कर सकते हैं। जब आप पाकिस्तान में अगर ये ख़रीदेंगे तो आपको यकीनी तौर पे MGODL में आएगा जी, क्योंकि यूके में है तो MMOL में आता है। तो ये तो मैंने कहा आपको प्रैक्टिकली बता दूं कि ये काम कैसे करता है, इसकी सेटिंग कैसे होती है, इसको हम चेक कैसे करते हैं। तो इसको तकरीबन 8 घंटे के अंदर आपको एक दफ़ा ज़रूर स्कैन करना पड़ता है, क्योंकि ये जो सेंसर है ये 8 घंटे आपकी रीडिंग स्टोर करता है, उसके बाद ये नई 8 घंटे पे चले जाता है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने ये सेंसर लगाया हुआ है तो रात को सोने से पहले और सुबह जब आप उठें तो उसके साथ ज़रूर एक दफ़ा इसको स्कैन कर लें, ताकि आपके पास रात का डेटा भी आ जाए। तो इसमें आपको अंदाज़ा ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। ये जैसे अभी आप 6.9 दिखा रहा है, तो अगर अभी मैं चेक करूं स्ट्रिप से तो प्रॉब्ली ये 6 पे होगी या 6 से नीचे होगी। ये थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसी होती है, लेकिन CGM जो यूज़ करने का मेन मकसद होता है वो है आपको देखना कि आपकी पीक्स कैसे जा रही हैं, कैसे नीचे आ रही हैं, कितने घंटे ऊपर रहती है, कितने घंटे नीचे रहती है, रात को सोते हुए आपकी पीक्स क्या हैं, दिन के दरमियान में क्या है। तो ये आपको एक बेसिकली आपकी जो पीक है उसकी आपको बताता है एवरेज, और आपको ट्रेंड बताता है। तो ये बेसिकली CGM मैं यूज़ करता हूँ ट्रेंड चेक करने के लिए कि ट्रेंड जो है आपका कैसा जा रहा है। ये थोड़ा महंगा है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि क्या चीज़ आपको खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, क्या आपको ट्रिगर करती है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कर सकें, पाकिस्तान में यकीनी तौर पे अवेलेबल होगा। तो ये 14 दिन आप अगर लगाएंगे और उसको आप मॉनिटर करते रहेंगे तो उन 14 दिनों में आप जो चीज़ें आपको पसंद हैं, जितनी मिकदार में पसंद है, उन सबको आप खा के देख सकते हैं। तो मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि अच्छा अगर मैं 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाता हूँ तो मेरी शुगर जो है वो मेरे टारगेट के अंदर रहती है। 15 खाता हूँ तो वो बाहर चली जाती है, 20 खाता हूँ तो बहुत ऊपर चली जाती है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपके को कितने कार्बोहाइड्रेट कौन से मील में आप बर्दाश्त कर सकते हैं और कौन से कार्बोहाइड्रेट आपको बहुत ज़्यादा जो है वो स्पाइक करते हैं, क्योंकि सारे कार्बोहाइड्रेट एक जैसे नहीं होते। अब जैसे कि रेजिस्टेंस स्टार्च है, कुछ लोगों ने पूछा भी था, तो मैंने इस दफ़ा रेजिस्टेंस स्टार्च पे भी एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो नताइज जो है वो सही नहीं है, और जो बाकी लोगों से मैंने डिस्कस किया वो भी ऐसे है। क्योंकि जब आप रेजिस्टेंस स्टार्च खाते हैं, जैसे आपकी पोटैटो स्टार्च है या आपने कोई पास्ता वगैरह बनाया, उसको ठंडा किया फिर गर्म किया, तो वो उसकी स्टार्च जो है रेजिस्टेंट हो जाती है। तो रेजिस्टेंट स्टार्च का मतलब ये है कि वो स्टार्च आपकी फौरी तौर पे ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होती स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है, और वहाँ पे उसको बैक्टीरिया, जो हमारे गट बैक्टीरिया हैं, वो उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो फ़र्क ये है कि अगर आपने रेजिस्टेंस स्टार्च खाई और आपने CGM नहीं लगाया हुआ,
कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर आपके पास नहीं है और आप स्ट्रिप से चेक कर रहे हैं, तो आप उसकी स्पाइक को मिस करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस स्टार्च की स्पाइक तकरीबन 3 घंटे के बाद आती है, उससे पहले नहीं आती। तो आप खाएंगे और आप घंटे 2 घंटे 3 घंटे देखेंगे और यू विल बी वेरी हैप्पी कि आपको स्पाइक नहीं हुई। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो 3 घंटे के बाद जब आपका रेजिस्टेंस स्टार्च आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से मूव होकर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया उसको जो है वो खाते हैं। अब जब बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करेंगे तो वो जो है वो आपके रेजिस्टेंस स्टार्च को ब्रेक डाउन करके उसको फिर ग्लूकोज में बनाएंगे और वो ग्लूकोज आपकी शुगर में जाएगी। तो ये जो है बिल्कुल आप भूल जाएं कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हों, चाहे वो होल व्हीट है, चाहे वो अनछना आटा है, चाहे वो मकई है, बाजरा है, जौ है, भुने हुए चने हैं, कुछ भी है कि वो आपको बगैर स्पाइक के आप उससे बचेंगे, ऐसी बात नहीं है, मुमकिन नहीं है। क्योंकि जब तक आपकी इंसुलिन में प्रॉब्लम है, इंसुलिन नहीं बन रही या उसके सिग्नलिंग में मसला है, तो ये स्टार्च जब भी आपकी छोटी इंटेस्टाइन में बड़ी इंटेस्टाइन में जाएगी, जब भी ये ब्रेक डाउन होगी तो आपकी शुगर में इजाफा करेगी। तो रेजिस्टेंस स्टार्च का ये एक्सपेरिमेंट था कि ये आपकी तकरीबन 3 घंटे के बाद आपको स्पाइक करती है, बाद दफ़ा 4 घंटे के बाद भी करती है, और फिर आपकी 2-3 घंटे आपकी वो स्पाइक जो है वो रहती है, और वो आप डिटेक्ट नहीं कर सकते आप पिन प्रिक से या अपनी जो फिंगर ब्लड से आप टेस्ट करते हैं। लेकिन CGM लगाया हुआ है तो आप हर 2-3 घंटे बाद उसको सेट करेंगे तो वो आपको पूरी स्पाइक बता देगा। तो रेजिस्टेंस स्टार्च का ये एक्सपेरिमेंट था। कुछ और चीज़ों पे मैंने एक्सपेरिमेंट किए, मैं उस पर वीडियो सेपरेट बनाऊंगा। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि CGM जो है इसके फ़वाइद यही हैं कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी फूड आपके लिए मुफीद है, कितनी आपको खानी चाहिए, कितनी आपका टारगेट है, उसके मुताबिक फिर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आपको वो उसी के मुताबिक आप रोज़ाना खाते रहें। 5-6 महीने बाद जब भी आपके पास इस्तिताअत हो, उसको एक दोबारा मंगा के उसको 14 दिन लगा के दोबारा अपने आप को सेटिंग कर लें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी शुगर जो है वो कैसे कंट्रोल होती है। इसमें आपको फिर रोज़ाना जो है अपनी ब्लड चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब एक दफ़ा आपने सेटिंग कर ली कि इतने कार्ब खाने हैं नाश्ते में, इतने लंच में, इतने डिनर में और ऐसे खाने हैं, तो नॉर्मली जो मैं रेकमेंड करता हूँ जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, वो आपके लो कार्बोहाइड्रेट वाले जो स्टार्चेस हैं या आपकी जो कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि वेजिटेबल्स में होते हैं, वो आपको खाने चाहिए। जो फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट हैं जैसे चावल हैं, आपके दालें, चने, आपकी शुगर है, आपकी रोटी, आटे, ये सारे फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट हैं। तो ये आपकी शुगर को फौरी तौर पे ऊपर करेंगे। अगर आपकी इंसुलिन नहीं बन रही तो वो ये फौरी तौर पे नीचे नहीं आएंगे, तो ये आपकी पीक बनेगी लेकिन नीचे नहीं आएगी। रेजिस्टेंस स्टार्च खाएंगे तो वो आपका 3 घंटे के बाद उसकी पीक आएगी। आप स्लो एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे तो उसमें चूँकि आपकी फ़ेज़ 2 इंसुलिन बन रही होती है, तो जितनी वो आपकी शुगर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती है, वो आपकी शुगर आपकी जो अपनी इंसुलिन को कंट्रोल कर लेती है, तो आपको फिर इंसुलिन लगाने की ज़रूरत नहीं रहती और बाद दफ़ा आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं रहती। हाँ, अगर आपका जो है वो वज़न ज़्यादा है या आपके जो एब्डोमिनल फ़ैट है जो आपके पेट पे होता है, अगर ये फ़ैट हैं तो आपको शायद इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, तो फिर उसमें आपको मेटफॉर्मिन वगैरह लेनी पड़ती है। तो अच्छा जी, मैंने कहा बिफोर आई रिमूव दिस सेंसर कि मैं ये वीडियो बना दूं। ये 2-3 दिनों तक मैं रिमूव करूंगा, तो आपको अंदाज़ा हो गया कि ये सेंसर कैसे है। इसको लगाना भी बड़ा आसान है और आपको मैंने ऐप भी बता दी है कि इसको ऐप से आप स्कैन करते हैं और 8 घंटे के देर में आपको उसको स्कैन करना होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात CGM के वाले से कि जो हम फिंगर ब्लड से रीडिंग लेते हैं वो हमारी ब्लड ग्लूकोज होती है। अब ये जो है आपका ये लगा हुआ है, ये आपके चूँकि इसके अंदर छोटी सी एक पिन सी होती है, ये आपकी ब्लड में नहीं जा रही, ये आपकी इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। ये जो फ्लूइड होता है यहाँ पे मसल के दरमियान, ये फ्लूइड होता है जो आपके ब्लड से निकल के आ रहा है। तो ये बेसिकली रीडिंग होती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड की। तो ब्लड की रीडिंग और CGM की रीडिंग में तकरीबन 15-20 मिनट का लैप्स होता है। तो अगर आपने ब्लड शुगर चेक किया है, अगर आपकी शुगर 100 पे है, तो आपने अगर उसको CGM से चेक करना है तो आप 15 मिनट बाद चेक करें, क्योंकि वो ब्लड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आते हुए उसको थोड़ा 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो तकरीबन ब्लड फिंगर ब्लड जो है उसकी ग्लूकोज रीडिंग जो है
उसकी और आपकी CGM की रीडिंग में 15-20 मिनट का आप उसको लैप्स दें। दूसरी बात यह है कि अगर आप CGM पहन के एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ट्रेडमिल पे हैं, जिम में हैं, तो इसकी रीडिंग आउट हो जाती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, मूव कर रहे हैं, तो आपका फ्लूइड जो है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा होता है, तो वो सही रीडिंग आपकी नहीं ले सकता। तो उसमें आपको कभी वो बहुत ज़्यादा डिप आ जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी। तो जब आप मूवमेंट कर रहे हो तो उस वक्त CGM की रीडिंग जो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होती। लेकिन CGM की जो मेन फ़ायदा है ये है कि 14 दिन लगा के आप इसको चेक करें कि आपकी शुगर जो है वो कैसे रिएक्ट कर रही है, और उसके मुताबिक अपनी फूड को एडजस्ट करें। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोई क्वेश्चन हो CGM के बारे में तो ज़रूर पूछें, और इंशाल्लाह मैं उसका आपको जवाब दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।